जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, भाभी की बालकनी में आ गए हैं और देख रहे हैं कि भाभी के पौधे ना इस समय कितना सूख गए हैं। और वंदना बहू ना किस लिए भागती हुई चली आ रही हम लोगों से मिलने के। वंदना ठीक है? अम्मा तो आओ यार, धूप बहुत है, जाने दो। सबसे मिलना हो गया गाइस। जब हम लोग निकल रहे हैं, अब चल रहे हैं अपने तीसरे नंबर वाली भाभी के यहाँ। इधर आओ, इधर आओ। लग जाएगा। चली गई होगी तो कमेंट करो। राघव हाय कर दो, राघव हाय कर दो, हाय करो। वीडियो बन रहा है, राघव बोलो, डांस कर दो। पीछे जाओ, पीछे आप करो, आप करो, डांस करके दिखा दो। विनायका, यहाँ पे करो, विनायका डांस कर दो। इस समय ज्योति खूब गोरी दिख रही है। गाइस, विनायका से मिलिए। हेलो। विनायका बोलो, कहाँ आप जा रहे हो रेडी होके? चक्की घर। चक्की घर? किसके पास? बताओ। वो नहीं पता। नहीं पता। तो खुशी मौसी के पास। वो भी सब रेडी हैं। कहाँ जा रहे हो? चक्की घर। पापा का कमरा देखने। गाइस, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि चक्की घर क्या है। लेकिन हाँ, फार्म हाउस जहाँ पर रहती खुशी और जस्सी सभी लोग रहते हैं। आज ना हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से ना पता नहीं कैसे अजीब सा हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है थोड़ी थोड़ी करके। सबसे मिलना जुलना हो रहा है, इसी वजह से इधर से उधर, उधर से उधर पूरे चित्रकूट के परिक्रमा लगा रहे हैं सुबह से। मतलब अभी तक तो किसी से मिल नहीं पाए थे, बस आज यही था कि सबसे मिलना है। और देखिए, आप लोगों से हम बोल गए थे कि हो सकता है प्रीति है कि नहीं है, बट प्रीति से भी मुलाकात हो गई। प्रीति अभी है, बोल रही थी कि बुआ बाद में। हमारी बहू रानी किचन में लगी। क्या बना रहे हो? कि शाम की तैयारी शुरू हो गई। सही बात। हम लोगों के यहाँ ना गाइस बहुत जल्दी, यानी शाम के ना अभी 5 नहीं बजे ना, हाँ 5:30 बज रहे हैं। हम लोग ना सब बातें कर रहे थे ना, तो बात करते करते टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। देखिए, बहुत सुबह यानी शाम का भोजन भी रेडी कर रही है। अभी सब लोग हैं ना, यानी ज्योति प्रीति सब बच्चे, तो सब लोगों को ना वही कह रहे हैं कि सब अभी से बना करके रख लेंगे तो सही भी रहेगा। नहीं शाम को ना बच्चे परेशान। कितने अच्छे आ रहे हैं। जय माता दी। सबसे मिलना हो गया, अब हम लोग निकल लिए हैं। और बस जैसे ही हम लोग निकल करके बाहर मेन सड़क पर आए हैं, वैसे हमारी भाभी जी भी बाहर खड़ी हुई थी, यानी प्राची की मम्मी, और बुला ली हैं कि कुछ विदाई यानी देना बाकी रह गया। तो वही भाभी को मना कर रहे हैं, इतनी विदाई मत दिया करिए, हम लोग इतनी जल्दी जल्दी आते हैं, हर बार आप विदाई देने लगते हो। तो भाभी बोल रही हैं, ब्राह्मणों के देने से घटता नहीं है, विदाई देने से और हम लोगों का बढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं। और हम लोग ना बबेरू बिसंडा होते हुए नहीं पचमढ़ी धाम जाया करते, ओरन होते हुए जाया करते हैं, क्योंकि इधर से ना रास्ता भी अच्छा है और आप लोग जल्दी भी पहुँच जाओगे। तो ये हमारे खेत खलिहान देखते हुए बस गाइज हम लोग पहुँच गए हैं अपने सदगुरु भगवान के आश्रम में। आप लोग भी सदगुरु भगवान के दर्शन करिए। और यहाँ पर रुद्रांश के पापा सब लोग सदगुरु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। शाम को ना 8 बज गए थे। और अभी भाभी के लिए सरप्राइज़ है, भाभी को हमने बताया ही नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। और आने के बाद मनु और रुद्रांश आराम कर रहे हैं। भाभी जी हमारी किचन में लगी हुई हैं, तो हम कह रहे हैं कि लाइए भाभी हम भी आपके साथ लग जाते हैं, क्योंकि इस समय ना हमारी आंचल बहू नहीं है, गई हुई है मायके, यानी उनके मौसी के यहाँ ना भागवत हो रही है। तो वहीं सोनपरी और सोनपरी की मम्मी दोनों लोग गई हुई हैं। यानी मम्मी जाएगी तो सोनपरी तो जाएगी, क्योंकि इतनी छोटी है, इसीलिए ना उसकी दादी इतना परेशान है। उसके बिना ना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एकदम से सूना सूना लग रहा है।
आप लोगों को तो पता ही है कि पछौहा आने के बाद हम बहनों को क्या पसंद है। तो यहाँ पर भाभी से हमने फरमाइश आते ही कर दिया। हमने कहा हम लोगों को ना ग्रीन वाले बैगन का भरता और रोटी खाना है। तो यहाँ पर हम रानी छील लेते हैं लहसुन, और भाभी ना चूल्हे में आग जला करके बैगन, आलू, टमाटर सबको भूंज रही हैं, क्योंकि भूंजने के बाद अगर भरता बनता है ना तो सौंधापन रहता है और बहुत ही टेस्टी रहता है। और हम लोग ना लखनऊ में जैसे बॉयल करके बना लेते हैं ना तो उतना टेस्ट नहीं आता है। सनंतम सिंह आँखी देखंतम दादू भगंतम कहती है भरता सनंतम। अभी नमक टेस्ट करो ले आप। क्या कहा पापा ने? आप लोग भी आ जाइए, रात का भोजन तैयार है। और आप लोगों ने ना रानी की बातें सुन लिया ना, यानी भाभी जी जब हमारी आई थी ना तो हमारे भैया जी को आंख दिखाती थी तो हमारे भैया जी तुरंत बाहर चले जाते थे। वही सब बचपन की यादें हैं। रानी बोल रही है कि आँखी देखंतम दादू भगंतम। तो हम लोगों की ना आपस में इसी तरह मस्ती भरी बातें चल रही हैं। और गाइज ये है सुबह का ब्लॉग, यानी रात में ही लगता है थोड़ी बहुत बारिश हुई है। भाभी ने सुबह से आंगन की धुलाई भी कर लिया था और हम गए हुए थे सतगुरु भगवान की कुटी धुल करके आ गए हैं, यानी धुलाई करके। और बर्तन वाली भाभी भी आ गई थी तो बर्तन साफ़ कर रही हैं। भाभी हमारे छोटे मोटे अपने कामों में लगी हुई हैं। और कितने ज़्यादा आम यानी कोयल ने काट दिया था, कोयल ने काटा है, कुछ मंकियों ने काटा है, तो हम सब बीन करके ले आए हैं। हम कह रहे भाभी इसका ना आज पना बनाएंगे, खट्टा मीठा वाला, तो पना खाएंगे। और हमारे भैया जी को ना सुबह 6 बजे से ही चाय चाहिए। तो देखते हैं, भाभी बोल रहे हैं किचन में चाय रख कर के आए हैं, तो देखते हैं ओम तोम स्वाहा तो नहीं है। देखिए यानी जली नहीं है लेकिन हाँ बच गई है, 1 कप तो है। भाभी कह रहे थे हमारे दिमाग से हट गया था, हम आंगन की धुलाई करने लगे और याद ही नहीं कि चाय रखे हैं, यानी जली है कि बची हुई है। तो हम चाय भी छान करके दे दिए। और सुबह के हमारे इस तरीके से अपने यहाँ के मायके के काम होते हैं। और रानी नहाने के बाद लग गई हैं किचन में। तो रानी यहाँ बना रही हैं खट्टी वाली कढ़ी, खूब सारा मट्ठा डाल करके। और आप लोगों को ना पकौड़ी दिखाते हैं, यानी फुलौरी जो हमारे यहाँ बोली जाती हैं, यानी किस तरह की फुलौरी, बड़ी बड़ी वाली फुलौरी बनी हुई हैं। हम लोग ना जैसे बनाते हैं लखनऊ में तो छोटी वाली पकौड़ी बनाते हैं, लेकिन रानी ने इतनी बड़ी बड़ी वाली फुलौरी बनाया जैसे अम्मा लोग बनाया करती थी ना। और फिर कढ़ी में डाल देती थी, फूलने के बाद ना इतनी टेस्टी हो जाए। जब हम लोग कढ़ी खाते थे ना तो एकदम से पिघल जाती है, मतलब टाइटपन नहीं रहता है। और कढ़ी ना उबल रही थी तो एक तरफ रानी ने कटोरे में एक तरफ और कर दिया है। और फिर इसके बाद हम सोच रहे इसमें कटोरी डाल देते हैं, क्योंकि ये ट्राई हमने विनीत का बहू से ही सीखा है। अगर कटोरी डाल दो ना तो कभी भी कढ़ी उबल करके नीचे नहीं गिरती है। हमको 2 जगह यानी नहीं पलटना पड़ेगा। तो वही हम रानी से बोल रहे थे कि फालतू में तुमने 2 जगह की। और ये देखे पकौड़ियाँ यानी फुलौरी, कितनी हैवी वाली फुलौरी है ये देखिए। जैसे इसमें कढ़ी अंदर जाएगी ना वैसे और फूल फूल करके यूँ हो जाएंगी। तो ये हम लोगों के यहाँ ना कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। बट आज ना बाहर बहुत तेज़ वाली धूप थी तो चूल्हे में नहीं बनाए हैं, हम लोग गैस में ही बना लिए हैं। भाभी तो कह रही थी कि हम चूल्हे में बनाएंगे। हमने कहा आज आप परेशान न होइए, आज आप आराम करिए, पूजा पाठ करिए। हम दोनों बहनें लग गए थे किचन में। और यहाँ पर हमारी भाभी जी पूजा कर रही हैं पूजा। भगवान जी नहला दी हैं, मूर्ति वगैरह बना रही हैं। और हमने भी भाभी जी के ब्लैक कलर की साड़ी डाल लिया है। भाभी बोल रही हैं कि ये साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। हमने कहा नज़र न लग जाए। और वैसे भी ना आज हमको कई जगह जाना भी था, यानी घूमने जाना था। ऐसे ही रानी की छुट्टियां मनाने कुछ रानी के फ्रेंड लोग आई हैं तो वहाँ भी जाना था। और इसके बाद ना रानी बोली कि दीदी दूसरी साड़ी पहन लीजिए। तो भाभी की हमने ये साड़ी पहन लिया, क्योंकि भाभी की साड़ी और ब्लाउज सब हमारे मतलब फिट आता है। इस समय थोड़ी से मोटे हुए हैं लेकिन भाभी कह रही हैं कि सब फिट आता है, तो हमने दूसरी साड़ी पहन लिया था। लेकिन आज ना हम चाय पीने में थोड़ी लेट हो गए हैं, तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग पीते हैं पहले चाय। नहीं फिट पड़ता है, ढीला पड़ता है। और इसी तरह के कपड़े का तुम अपने लिए वहाँ से लाना बस।
फिर से हमने वही वाली साड़ी पहन लिया है जो सुबह से पहने हुए थे। भाभी कह रही थी ये वाली साड़ी आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। सो गाइज हम लोग आए हुए थे अपने बड़े वाले चाचा के घर और वहाँ से मिलने के बाद यहाँ सामने जो मंदिर है ना, भोले बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। इसके बाद चल रहे हैं अपनी छोटी वाली चाची से मिलते हैं। और बड़े वाले चाचा के घर जब गए ना तो बातों में लग गए। वहाँ पर हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया, यानी पूरे 3 घंटे बैठे रहे। और ये हमारी बहन यानी चाचा की लड़की है, अभी आपसे मिलवा रहे हैं। आराम से पहले चाची के यहाँ जाते हैं, आराम से बैठते हैं, इसके बाद ही बताते हैं कि हमारी कौन सी वाली बहन है। इस समय ना जैसे छुट्टियां हैं, बच्चों की भी छुट्टी है स्कूल की, तो हमारी चाचा की लड़कियां भी सब आई हुई हैं छुट्टियां मनाने। और हम लोगों से वही बोल रहे हैं कि दीदी पूरा 1 हफ्ते आप लोग रुकिए, अच्छा लगेगा सबके साथ। हमने कहा इतना टाइम नहीं है क्योंकि मनु लोगों का ना कोचिंग है और कोचिंग का भी इन लोगों का नुकसान हो रहा है। ये हमारी बहन सुशीला कानपुर में रहती है। जब हम लोग आते हैं ना तो ये लोग नहीं आती। इस बार ना काफ़ी समय बाद इन लोगों से मुलाकात हो रही है और हम अपने छोटे वाले चाचा जी के घर में बैठे हुए हैं। आप लोग तो कई बार हमारे ब्लॉग में देखे हुए हैं। और यहाँ पर हमारी बहनें अभी नहीं आई हुई हैं यानी छुट्टियाँ मनाने। जैसे कि हमारे चाचा की लड़कियों का नाम है रेखा, सुमन, सुनीता। तो वही हम चाची से बोल रहे हैं कि इस बार ये लोग नहीं आएंगी क्या। चाची बोल रही हैं 1 हफ्ते बाद आएंगी। इसीलिए ना सब लोग कह रहे हैं कि अभी रुको। हमने कहा अब नहीं रुकेंगे, हम लोगों को किसी न किसी तरह जाना है, जल्दी ही जाना है। तो यहाँ आने के बाद ना भाभी ने बनाया था पुआ दही। तो आज हम लोग पुआ दही का नाश्ता कर रहे हैं, यानी भोजन कहिए नाश्ता कहिए। पूरा दिन हम लोग घूमते रहे, बस हर जगह चाय नाश्ता यही होता रहा। और सबसे मिलना, सबसे बात करना। तो कभी कभी होता है ना जब सबके पास बैठ जाओ, हंसो बोलो बात करो तो अपनी भूख प्यास भी मिट जाती है। सबसे मिलकर कितनी खुशी होती है। मेरे साथ पढ़ने वाली सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हम अमृतसर में रहे हैं तो वहाँ से ई गए हैं बेंगलोर कोर्स में। तो मैं 15-20 दिन का मौका है तो जाके कानपुर नहीं तो देखते हैं वैसा रहता है। देखिए गाइस हमारी सब्सक्राइबर है लेकिन रानी की फ्रेंड है। आप कह रहे तभी मैं ब्लॉग देखती हूँ जब उसमें रानी दिखती है। हमको नहीं देखते हो बहू को हम पहचाना। हमारी भाभी जी है। गर्मी में यहीं आई है, लड़का बच्चा नहीं आया। कहाँ रहती है? यहाँ पर हम रहती हैं रानी को लेकर के गए थे। रानी ना अपने फ्रेंड लोगों से मिलने गई थी। सब लोग छुट्टियों में आई हुई है ना गर्मी के। क्यों रानी, अच्छा लगा सबसे मिलके? हमारी बहन सुशीला भी गई थी। देखिए शाम को 6:30 बज रहे हैं और यहाँ अभी भी मंकी हैं। चाची देखिए मंकी। और इधर बैठी हमारी चाची जी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही हैं। यहाँ पे चाची बहुत अच्छा लगता है, भगवान के मंदिर के पास। वो मंकी हिला रहा है। रात का भोजन तैयार है। भाभी ने बनाया है तर्रों की सब्जी और दोपहर की न कढ़ी है, चावल है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, सबके लिए निकाल देते हैं भोजन। इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।